हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का साइंस। तो हम 9 यूनिट पढ़ रहे थे। उसका 9 यूनिट का आज पार्ट है 3। टॉपिक था गोलीय दर्पण। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे उसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये 6 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 6 कंडीशन में हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो पहली कंडीशन में देखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा। ये फर्स्ट कंडीशन इधर देखेंगे। ये फोकस बिंदु एफ पर प्राप्त होगा। छोटा और जो भी है ये सब बोलते ही हैं। ठीक है, तो वस्तु से कैसा? बहुत छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक भी होगा। ठीक है, वास्तविक। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं। दूसरी कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी होगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी वस्तु। तो इस कंडीशन में ये प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा हमें? वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वो उल्टा भी होगा और वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब कंडीशन 3 में देखेंगे कि जब वस्तु जो है कहाँ वक्रता केंद्र C पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु के बराबर ही बनेगा प्रतिबिंब। और कैसा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा, पर वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, अब चौथी कंडीशन की फोर्थ कंडीशन में देखिए तो कहाँ पर रखी होगी वस्तु? वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में रखी होगी वस्तु यहाँ। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? इसका प्रतिबिंब होगा अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, उल्टा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब कंडीशन 5 में देखेंगे तो वस्तु रखी होगी फोकस बिंदु F पर। जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। अब आती है कंडीशन 6। तो 6 में कैसा होगा? सीधा प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा। क्योंकि ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या होगा? मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, यहाँ इसकी और इसकी दूरी काफ़ी कम होती है, इसलिए ये पर्दे पर, यानी कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये पर्दे के पीछे प्राप्त होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, कैसा होता है? वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन देखेंगे जो हमने चित्र में देखा था। अब हम उसी कंडीशन को देखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? फोकस पर बनता है और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में रखी हो। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कहाँ? अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा? वस्तु से
बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन 6। जब वस्तु फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच में रखी हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। जो हमने बताया था ना, ध्रुव के पीछे पर्दे पर नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? दर्पण के पीछे। ठीक है, कहाँ बनता है? वो दर्पण के पीछे, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता। अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। यहाँ ये वस्तु है, ठीक है, यहाँ से कोई किरण यानी कि कोई रेज आती है यहाँ से, लाइट, और ये टकराने के बाद कहाँ? ये पीछे की साइड मुड़ जाती है। अब यहाँ से इसको यहाँ से ऐसा लगता है कि ये जो रेज यहाँ से परावर्तन नहीं है हुआ इसका, ऐसा लगता है कि ये सीधी फोकस बिंदु यानी कि F से आ रही हो। ठीक है, कैसी प्रतीत होती है? जैसे कि F ये जो है फोकस बिंदु F से आ रही हो सीधी। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा कर लेना। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से ये क्या होगा? ये वक्रता केंद्र पर आती है, सीधी जो रेज आती है यहाँ, ये जो यहाँ से यहाँ टकराई और यहाँ से ये फिर इधर गई। तो देखते हैं, ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है, यानी कि ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश किरण है। ठीक है, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। ठीक है, कहाँ से? फोकस बिंदु F से होकर। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें यानी कि यहाँ से, तो वापस क्या होगा? वो वक्रता केंद्र से ही जाएंगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर ही जाएंगी। ठीक है, किसी भी दर्पण में वस्तु को ध्रुव से बाईं ओर रखते हैं, यानी कि ये है P ध्रुव, और इससे वस्तु को कहाँ रखेंगे? बाईं ओर। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये किरणें इधर गई वक्रता केंद्र से और ये यहाँ प्रतीत होते हैं, आभास होते हैं। ठीक है, ये किरणें इधर से इधर बैक हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो वक्रता केंद्र से होकर ये जो किरणें इधर जा रही हैं और यहाँ से इधर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये जो दोनों जो रेज हैं, यानी कि दोनों किरणें जो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है और ये फोकस बिंदु की तरफ से जो जा रही है, दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे क्या होता है? ये जो ए बी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, A डैश B डैश। ठीक है, कैसा बनेगा? वो आभासी बनेगा, यानी कि प्रतीत होगा इसके जैसा ही। ठीक है, और कैसा होगा? सीधा होगा, P और F के बीच बनेगा, यानी कि P और ये F। ठीक है, इनके बीच बनेगा और वस्तु से क्या? और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहिए, कमेंट वगैरह भी करते रहिए, ताकि जिससे वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और भी बच्चों को भी मिलती रहे, जिससे शेयर करती रहिए। थैंक यू।